हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो 27 अक्टूबर का मार्केट है उस मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो या आपकी जो एनालिसिस है वो किस तरीके से कर सकते हो। कौन से वो लेवल्स है जहां पे आपको रुकना चाहिए, जहां से आपको उठना चाहिए, जहां से ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, जहां ट्रेड क्लोज करनी चाहिए, यानी टारगेट एसएल जो भी है वो कैसे डिसाइड करने हैं सारा मैं बताता हूँ आज ही आपको। ठीक है, तो दोस्तों जो बात कर रहे हैं हम 27 अक्टूबर का मार्केट, ठीक है, 27 अक्टूबर का मार्केट है। ठीक है, तो जो 24 अक्टूबर का मार्केट है, जो 24 अक्टूबर का मार्केट है, जो 24 अक्टूबर का मार्केट है, ठीक है, उसमें उस मार्केट के आपको सबसे पहले क्या देखना है, हाई, लो, क्लोज, ओपनिंग। ठीक है, ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाई, लो, क्लोज और ओपन। कहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, कहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, कहाँ पे उसका हाई है, कहाँ पे उसका लो है। ठीक है, ये भी एक लेवल्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं मार्केट ने क्या किया है। मार्केट का जो वनडे पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आप वनडे पे चेक कर सकते हो। मार्केट क्या है कि एक हाई लगा के, एक हाई लगा के मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर चुका है और ये देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ चुका है। ठीक है, अभी अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि एक अप साइड में एक रेड कैंडल बनी है, उसको मार्केट ने डाउन साइड में क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर मतलब रेगुलर तीन कैंडल ऐसी बनी है कि या रेड कैंडल बनी है, तीन रेगुलर। ठीक है, तो मार्केट का जो बुलिश बुलिश में मार्केट जा रहा था, अब क्या हो गया, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा हो गया, जो ट्रेंड क्या हो गया, बियरिश हो गया। ठीक है, तो बियरिश ट्रेंड में, जो बियरिश ट्रेंड है, बियरिश का मतलब डाउन साइड की बात कर रहे हैं, डाउन साइड में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे में मार्केट कहाँ जा सकता है या मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो बात करें, ये वनडे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ओवरऑल हाई पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रेंज आ रही है वो रेंज कौन सी आ रही है, ये वाली रेंज आ रही है नेक्स्ट। ठीक है, ये जो रेंज है, ठीक है, अब इस रेंज में मार्केट आएगा। ठीक है, तो ये 56,800 आता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे लेवल्स है जहां पे मार्केट रुक सकता है। ठीक है, जहां से मार्केट को, या मार्केट जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रुक के ऐसे ऊपर जा सकता है, यहाँ पे क्या सेटअप बनेगा, तो सेटअप मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मार्केट चलता है ना उस मार्केट के वहां पे आपको वो देखना है जो देखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो लेवल्स है। अब लेवल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो लेवल्स की बात करें, एक तो है अपना 58,700, सॉरी 578। ठीक है, ये अपना हाई लगाया मार्केट ने एक। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन, तो अपना दूसरा है 58,222। ठीक है, तीसरा क्या है, फिक्स 58,000। ठीक है, तीसरा 58,000 हो गया। चौथा क्या है, 57,755। ठीक है, अगला क्या है, 57,500। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 57,222। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 57,000। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा लेवल है, 56,700। ठीक है, ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये 57,578, 58,222, 58,000, 58,755, ये सारे जो लेवल्स है वो लेवल्स आपको क्या बता रहे हैं, ये जो लेवल्स है यहाँ पे मार्केट एक टाइम पे रुकेगा। ठीक है, क्या रुकेगा, मार्केट होल्ड करेगा, मार्केट क्या करेगा, होल्ड करेगा, अपने मूवमेंट को होल्ड करेगा, ये रुकेगा। ठीक है, उसके बाद में एक रेंज बना के निकलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक, दो, ऐसे चार पांच कैंडल ऐसे बने, तो उसके बाद में रेंज बना के निकला। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट के जो लेवल्स हो गए उसके बारे में बता दिया मैंने। अब बात करते हैं मार्केट जब ओपन होगा तो कौन सी जगह ओपन हो सकता है और ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है। ठीक है, मार्केट के पास चार पांच ऑप्शन होते हैं। क्या, एक तो मार्केट क्लोजिंग से, ये तो मार्केट क्लोजिंग से ओपन हो। ठीक है, और वो क्या करे, क्लोजिंग के पास से ओपन हो, वहां से ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, वो ग्रीन कैंडल जो मार्केट का क्लोजिंग है उससे अप साइड में तरफ मूवमेंट करे। ठीक है, ये इस कैंडल की ओपनिंग हो गई, ये है उसका क्लोजिंग हो गई। ठीक है, एक तो ये एक क्या करेगा मार्केट यहाँ से, एक क्या करेगा मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल वो रेड कैंडल बनाएगा और डाउन साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो एक तो क्लोजिंग के पास से मार्केट मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे क्या है कि आपको
जो गैप अप है, गैप अप ओपनिंग और हाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ से क्या है कि मार्केट डायरेक्ट कहाँ पे निकलेगा, तो मार्केट अपने जो ये जो अपना लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नेक्स्ट लेवल की तरफ मूवमेंट करेगा, ना 57,500 की तरफ मूवमेंट करेगा। अब जैसे मान लो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे रेड बना के, रेड कैंडल बना के, फर्स्ट कैंडल बनी रेड, और वहां से दूसरी कैंडल बना रही है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है मार्केट। तो क्या करेंगे, अब इससे जो ये रेंज है कितनी होगी, जैसे मान लो 57,680 है, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकलेगा तो कहाँ कौन से लेवल पे जाएगा, वो सीधा सीधा 57,500 पे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, 57,500 का टारगेट फिक्स डिसाइड नहीं करना, वो टारगेट कितना होना चाहिए अपना, 550 से पहले ही एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्यों, क्योंकि ये 50 पॉइंट आपके मिल तो जाएंगे, लेकिन आपको प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। ये जीरो प्रीमियम क्या होता है, ये हमारे ऐप पे अवेलेबल आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग के पास से ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, मार्केट निकल रहा है यहाँ पे इस कैंडल को क्रॉस करके, ठीक है। तो इस कैंडल को क्रॉस करके निकल रहा है, तो मार्केट कौन सी लेवल पे जाएगा, वो जाएगा अपने 58,000 के लेवल को टच करने के लिए। 58,000 का लेवल है जो डायरेक्ट तो टच होगा नहीं, ठीक है। उसमें कुछ शॉर्ट्स जो मतलब अपने 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो वो कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनको आप जरूर फॉलो करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, जहां पे मार्केट रुक रहा है वो उनको नजर मान लेना, ठीक है। तो टारगेट आपको डिसाइड मिलेंगे, ठीक है। बट उसका जो लेवल है वो कौन सा जाएगा, 58,000, 250 पॉइंट की मूवमेंट है तो नहीं है, एक कैंडल पे मिल जाएगी, उसके कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो वो जो टाइम है उस टाइम के बीच में प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, या प्रीमियम कम हो जाता है, या अपना जो लेवल चल रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक लेवल के अनुसार मार्केट में जो प्रीमियम है वो उस हिसाब से नहीं जा रहा है, यानी कि मार्केट ने 100 पॉइंट की मूवमेंट कर दी, ठीक है, बट अपना प्रीमियम 50 पॉइंट ही जा रहा है, तो ये प्रीमियम डिके होना होता है, ठीक है। तो बात करो तो आपको एक छोटे से टैब, ठीक है, जैसे मान लो एक तो 800 पे रुक गया, 900 पे रुक गया, 58,000, 3 जगह रुक रहा है, ठीक है। तो अपना ये टारगेट T1 हो जाता है, T2 हो जाता है और T3, यानी 3 टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपन को एक टारगेट डन करना है, ठीक है। अपना जो मेन पॉइंट क्या है, अपन को 50 से 100 पॉइंट मिल जाए तो कितना हो जाता है अपना, बढ़िया 5 से 10% अपना निकल जाता है, ठीक है। तो बात करें टारगेट एक ही लेना है, ठीक है। तो यहां से अगर निकलेगा तो आपको अपना रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस चेक करना है। यहां से अगर डाउन साइड में निकल रहा है मार्केट तो यहाँ का जो अपना सपोर्ट चेक करना है, कौन से सपोर्ट पे मार्केट टच करेगा, ठीक है, जो मैं लेवल आपको मैंने बता दिए। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, मार्केट में ये जो 57,000 का, ठीक है, हो गया। तो जो मार्केट में अब एक होता है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। मार्केट से मान लो कि मार्केट ने क्या किया, ये मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे जैसे मान लो ये अपना एक क्लोजिंग है, ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गैप डाउन ओपन हुआ, कितने 100 से 200 पॉइंट डाउन में ओपन हुआ, ठीक है, ये कैंडल बन गई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारा क्या सेटअप बनेगा, ठीक है। तो आपको इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लो, उसके बाद में आपको ये देखना है कि डाउन साइड में जो इसके सपोर्ट है, इसके डाउन साइड में सपोर्ट कौन से है, और जो रेजिस्टेंस है अपना क्लोजिंग आ गया पास में, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी है, ठीक है। अगर रेंज अपनी 100 से 200 पॉइंट की नहीं है तो अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड नहीं करना बीच में कि अपन क्लोजिंग के जो ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये यहाँ से कैंडल कंप्लीट हो गई, तो ये टारगेट फर्स्ट हो गया, टारगेट अपना क्लोजिंग का सेकंड हो गया, ठीक है। तो बात क्या करनी है, T1 हो गया, T2 हो गया, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस और सपोर्ट आपको बिल्कुल देखने, अपने लेवल्स देखने। तो यहाँ से ओपन हो गया, अब ये डाउन साइड में जा रहा है, पता नहीं नीचे 57,500 का सपोर्ट को टच कर चुका है, और आप सोच रहे हो कि डाउन साइड में अगर क्रॉस करेगा तो आप वहां पे अपना ट्रेड ले लो, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रेड आपको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो आपको इसको क्या करना है, वेट करना है, क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर तो गैप डाउन में क्या करना है आपको, जो जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, जहां पे जितना डाउन में ओपन हो रहा है, जितना हाई में ओपन हो रहा है, ठीक है, उससे फर्स्ट कैंडल की, एक तो फर्स्ट कैंडल की जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 100 पॉइंट से 100 पॉइंट के अंदर होगी ना, तो और भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर 100 पॉइंट के अंदर नहीं है, ठीक है, 200 पॉइंट के है, तो कैंडल में अपने जो क्रॉस करेगी उसके बाद में तो
अपनी स्पीड है जो मार्केट की क्या है स्पीड, मार्केट एक कैंडल से निकलेगा, आपको टारगेट जल्दी मिल जाए, एक 5 से 10 मिनट में टारगेट मिल जाए और एक आपको 20 से 25 मिनट में टारगेट मिले, तो इस टारगेट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके हो जाता है या आपको स्टॉप लॉस कट होने का डर रहता है, ठीक है, मार्केट मूवमेंट चेंज होने का डर रहता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे अगर मार्केट ऐसे अगर जो गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप, ये मार्केट ओपन हो गया, गैप अप कैंडल बन गई, ठीक है, ये कितने मार्क क्लोजिंग से 100 से 200 पॉइंट क्या है अप स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्लोजिंग के जो 100 पॉइंट है बीच में, ठीक है, तो इसमें अपन को टारगेट डिसाइड करने, ठीक है, जो टारगेट है वो डिसाइड करने, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टारगेट, अगर वो टारगेट अपना कितना 50 से 100 प्रीमियम पॉइंट का टारगेट मिले तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके लिए आप डेल्टा चेक कर सकते हो, डेल्टा चेक कर सकते हो। डेल्टा क्या होता है वो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, वो बता दूंगा, वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा चेक कर सकते हो, यहाँ से मार्केट निकल रहा है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट की मूवमेंट करता है तो प्रीमियम कितने पॉइंट मूवमेंट करेगा, यानी कि जो मार्केट की स्ट्राइक प्राइस जैसे मान लो 58,000 से 58,100 जा रहा है, तो वहां पे प्रीमियम के कितने मूवमेंट हो सकती है, वो भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है काम करने की, ठीक है। तो वो भी चीज चेक करना आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये से मान लो अगर ये इस कैंडल को ट्रेड बना के डाउन साइड में आ रहा है, तो क्या करें, क्लोजिंग अपना सपोर्ट हो जाएगा, तो इससे 30 से 40 पॉइंट आप में अपना टारगेट होना चाहिए। और अगर इससे अप साइड में जा रहा है तो अपने लेवल चेक करो कि ऊपर की तरफ कौन सा लेवल है, ठीक है, उस लेवल को चेक करो, वहां से उस लेवल के अकॉर्डिंग अप में जाएगा मार्केट, तो उस लेवल पे जाकर टच करेगा, टच से मार्केट क्या 50 से 100 पॉइंट ही मान लो कि इससे दूर ही अपन को टारगेट डन करना है। ऐसे नहीं कि आपको जब तक आपका लेवल टच ना हो तब तक आप एग्जिट ना करो, एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट में जो हाई है उसको मार्केट ने टच कर दिया है, वहां से टच करके मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको लेवल से अच्छे से सेटअप में बैठ रहे हो, यानी कि जो लेवल्स है मैंने बताए हैं वो लेवल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपकी कोई भी जो क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम या जो व्हाट्सएप है वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे डेली वीडियो चाहिए तो फॉलो करो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को और सब्सक्राइब करो अपने यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।